हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। तो इस पेज के ओवरव्यू के बाद अब हम शुरुआत करते हैं अपने वेबसाइट क्रिएशन के प्रोसेस को। वेबसाइट को क्रिएट करने के प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बहुत वर्डप्रेस के बारे में भी नॉलेज ले लेनी चाहिए, उसका एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए कि आप किस तरह से वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाते हैं और ये वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है क्या चीज़, उसके बारे में हम इसमें एक ओवरव्यू के बारे में जानते हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इजीली वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकता है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप टूल के साथ। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि आप PHP से वेबसाइट डेवलप करवाएं, .NET फ्रेमवर्क से या .ASAP फ्रेमवर्क से इसे डेवलप करवाएं। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर हम वेबसाइट को क्रिएट कर पाते हैं, जो कि आज भी वेबसाइट को बनाने के प्रोसेस में यूज़फुल है। वर्डप्रेस जो है वो वेबसाइट क्रिएशन में सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर हम सिंपली कुछ टूल्स एंड कुछ फीचर से एक वेबसाइट को क्रिएट कर पाते हैं। इसमें अलग अलग ऐसे कई सारे ऑप्शंस भी हैं जिन्हें समझने पर आपको ये काफ़ी इजीली वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। अगर आप वर्डप्रेस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हमारे वर्डप्रेस के पैक की ओर परफॉर्म करना होगा, आप प्रोसीड करना होगा, ताकि आप ये सीख पाएँ कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है और इसे किस तरह से यूज़ में लाया जा सकता है। अभी जस्ट ओवरव्यू के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी अपनी डायरेक्टरी में, वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में एक वेबसाइट को इंस्टॉल किया है। वेबसाइट को इंस्टॉल करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड ओपन होता है, यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड ओपन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपका इंटरफेस रहता है। इस इंटरफेस के अंदर आपको लेफ्ट साइड में पैनल देखने को मिलता है और इस पैनल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप स्टडी करके, चेकआउट करके एक वेबसाइट को क्रिएट करने के प्रोसेस को और उसके फीचर्स को बैकएंड से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक टॉप बार भी देख रहे हैं। टॉप बार में मेरे पास वर्डप्रेस से रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग्स हैं। यहाँ पर मेरे, अगर मैं अपनी वेबसाइट को लाइव देखना चाहता हूँ तो वो किस तरह की दिखती है उसे देख सकता हूँ। कुछ अपडेट्स का इसमें नोटिफिकेशन है, कुछ कमेंट्स, या अगर आप कोई भी नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि पोस्ट, मीडिया, पेज, टेम्पलेट और यूज़र। वर्डप्रेस आपको एक फैसिलिटी और भी देता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके ऑफिस में एक से ज़्यादा यूज़र्स एक वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस ये फैसिलिटी देता है आपको कि आप उन सभी यूज़र्स को अलग अलग रोल्स दे सकते हो। यानी कि अगर आप एक मैनेजर और मैनेजर के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं तो आप उन एम्प्लॉयज़ को भी अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे सकते हैं, ताकि वो आपके वेबसाइट में कुछ माइनर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो फ्रीली दे सकते हैं और उनके लिए आप एक अलग यूज़र नेम पासवर्ड भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये वर्डप्रेस की एक फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को और भी डिटेल में समझने के लिए आपको हमारे वर्डप्रेस के कोर्स की तरफ एनरोल करना होगा और आप उसमें और भी डिटेल में वर्डप्रेस के बारे में जान पाएंगे। तो वर्डप्रेस के अंदर आप ऐसी कई सारी नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वर्डप्रेस के लेफ्ट पैनल को थोड़ा सा समझने से कि किस तरह से इसे वेबसाइट बनाने के प्रोसीजर में यूज़ में ला सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड अवेलेबल है। डैशबोर्ड को अगर आप ओपन करना चाहते हैं सिंपली डैशबोर्ड पर क्लिक करें, अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ पर होम पर भी क्लिक करके डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप यहाँ पर अपडेट्स चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास थीम या प्लगइन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आते हैं या कोई भी कमेंट आता है तो आप उसे यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, नई सिरे से क्रिएट करने के लिए आपको पोस्ट पर होवर करना है एंड देन ऐड न्यू पर होवर करना है। ऑल पोस्ट के अंदर आपकी ऑलरेडी मेड पोस्ट को आप यहाँ पर देख पाएंगे एंड ऐड न्यू के अंदर नई पोस्ट ऐड कर पाएंगे और अगर उस पोस्ट को आप कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप कैटेगराइज के सेक्शन पर क्लिक करें एंड उस पोस्ट में टैग्स लगाना चाहते हैं तो टैग्स पर क्लिक करें। तो इसके साथ आप पोस्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। एंड देन हमारा अगला सेक्शन है मीडिया के नाम से। मीडिया के अंदर मैं दो ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ पर, लाइब्रेरी और ऐड न्यू। लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास वो इमेजेस दिखने को मिलती हैं जो मेरे पास वर्डप्रेस डायरेक्टरी में अपलोडेड है और ऐड न्यू से मैं अपनी नई मीडिया को अपलोड कर सकता हूँ। इसी तरह से पेजेस भी, पेजेस हमारे पास ऑल पेजेस में सभी इनबिल्ट पेजेस जो कि ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं एंड ऐड न्यू ऑप्शन पे मैं नए पेज को ऐड कर सकता हूँ। कमेंट्स में मैं पोस्ट के बिलो में जो कमेंट्स आए होते हैं उन्हें मैनेज कर सकता हूँ। कमेंट्स के बाद अब आपने देखा होगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद विजिबल हुआ है। उस प्लगइन के बारे में हम आगे के कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं कि हम कितने नंबर ऑफ प्लगइन्स को इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपनी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में, ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर भी रहे और अट्रैक्टिवली फीचर वाइज भी काम कर सके। इसके बाद एलिमेंटर, ये भी मेरे पास प्लगइन का ऑप्शन है, इसे भी अगली वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। ये टेम्पलेट्स भी एलिमेंटर का ही एक ऑप्शन है। एलिमेंटर एक प्लगइन के तौर पर काम करता है और एलिमेंटर एक फ्री ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिसके थ्रू हम अपने इस पूरे वेब पेज को क्रिएट करने वाले हैं। एसेंशियल एड-ऑन्स जो कि एलिमेंटर के फीचर्स को बढ़ाने का काम करता है, ये भी एक प्लगइन है, एक प्लगइन का ही ऑप्शन है।
जैसे जैसे आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास कुछ प्लगइन्स की जो लिस्ट है वो ऑप्शन वाइज यहाँ पर लेफ्ट पैनल में डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी, और कुछ को आप सेटिंग्स में होवर करने पर डाउन पे भी देख पाएंगे। ये प्लगइन के ऊपर डिपेंड है कि उसकी विजिबिलिटी कहाँ पर उसके लिए फिट बैठती है, उसके लिए क्या सूटेबल है। एंड देन अपीयरेंस पर होवर करते हैं। अपीयरेंस पर होवर करने पर आप थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, ऐसे कई सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। थीम्स के अंदर हम अपनी वेबसाइट की थीम को सेटअप कर सकते हैं। कस्टमाइज में हम उस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं जो आपने इंस्टॉल की, और विजेट्स के अंदर हम अपने फुटर विजेट्स या साइड बार विजेट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मेन्यू का है। मेन्यू में आप प्राइमरी मेन्यू, टॉप बार मेन्यू, फुटर मेन्यू, थीम के हिसाब से ये मेन्यूज़ की लोकेशन भी अलग अलग हो सकती है। एंड देन इसके बाद है हेडर। हेडर के अंदर हम अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। ये थीम बेस्ड एक ऑप्शन हो सकता है। इंस्टॉल प्लगइन्स, ये थीम रिलेटेड ऑप्शन है। एंड थीम एडिटर में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वाया कोडिंग तो आप थीम एडिटर को ऑप्शन को ओपन करें एंड कोडिंग के थ्रू थीम में चेंजेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास प्लगइन्स का है। प्लगइन पर होवर करने पर आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स जो कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नया प्लगइन ऐड ऑन करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करें, और किसी प्लगइन को एडिट करने के लिए प्लगइन एडिटर डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। इसमें आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के फीचर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको फीचर के हिसाब से प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करना है। यानी कि वर्डप्रेस जो काम करता है वेबसाइट के फीचर्स को बढ़ाने के लिए वो प्लगइन्स प्रोवाइड करता है, तो हमें उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है अगर हम अपनी वेबसाइट को फीचरेबल बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग प्लगइन्स अलग अलग तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले उसे एक बार स्टडी ज़रूर कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट में वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं आपको। उसके बाद यूज़र सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के यूज़र्स प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस। ऑल यूज़र्स में हम सभी यूज़र्स को देख पाएंगे और ऐड न्यू के अंदर नया यूज़र ऐड कर पाएंगे। एंड योर प्रोफाइल के अंदर जिसने अभी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन किया ये उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड है। अगर आपने ओपन किया तो अपनी प्रोफाइल को, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को ये कंट्रोल्स असाइन क्यों है तो वो एम्प्लॉय की प्रोफाइल को यहाँ से एडिट कर पाएंगे। टूल्स के सेक्शन में मेरे पास कुछ अवेलेबल टूल्स कि मेरे पास वेबसाइट में वर्डप्रेस के अंदर कितने तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, उसे इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, साइट की हेल्थ के बारे में, और एक्सपोर्ट और अपने पर्सनल डेटा को रेस करने के ऑप्शंस को आप वर्कआउट कर सकते हैं। सेटिंग पर होवर करने पर आप ये मेरे पास पोस्ट रिलेटेड सेटिंग्स हो सकती हैं राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन में, और जो जनरल है वो वेबसाइट की जनरल सेटिंग्स को, जैसे कि आपका वेबसाइट का टाइम जोन क्या है, आपके वेबसाइट का परमालिंक क्या है आदि। परमालिंक्स को हम यहाँ सेटअप कर सकते हैं। और प्राइवेसी और लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स ये मेरे पास प्लगइन का ऑप्शन है। कोब्लॉक्स भी मेरे पास एक प्लगइन का ही फीचर है, का ही ऑप्शन है। कोब्लॉक्स भी मेरे पास प्लगइन का ही एक ऑप्शन है, इसी तरह प्रीमियम एडॉन्स भी और लॉगिन एज सिक्योरिटी भी। तो ये था आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू कि आप किस तरह से इसे समझ पाते हैं ताकि आपको आगे फ्यूचर में वेब पेज बनाने के बारे में ईजी इन्फॉर्मेशन मिल सके।